Question number 3. If 5 times of a positive whole number is less by 3 than twice of its square, then let us determine the number. ये क्वेश्चन में सबसे पहले देखो बोला है, सबसे पहले चीज हम लोग कहाँ चले जाएंगे, सीधा क्या चीज फाइंड करने बोला, लेट अस डिटरमाइन द नंबर। हम लोग बोलेंगे लेट द नंबर बी एक्स, पहले वहीं चल जाएंगे क्या बोला है और वहां से जाके एक्स ले लेंगे जो चीज को ही बोला है। तो हम लोग बोलेंगे लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर एक्स ले लिए। फिर आप देखो स्टार्टिंग सॉन्ग में चल जाओ, सॉन्ग में क्या बोला है, इफ 5 टाइम्स
अच्छा माइक ऑफ हो गया था तो हम एक बार बता दे रहे कि हम क्या बोले थे यहाँ पे, जो बोले थे तो आया नहीं होगा। तो ये जो हम बताए थे, ये वाला जो हम लिखे हैं ना, ये हम बोले थे कि आ, हम लोग के पास तो दो ऑप्शन है, एक माइनस वाला लेना है, दो माइनस वाला आए थे हम लोग के पास, -5 है तो माइनस वाला ही लेना है। तो माइनस वाला में ये दो ऑप्शन है, अब इसमें से भी ये ले या ये ले, तो हम लोग ये लेंगे। क्यों? इसलिए यहाँ पे क्या है, देखो दोनों माइनस है, जब माइनस माइनस रहता है दोनों, तो हम लोग एक माइनस एक प्लस वाला ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन चूज करें हम लोग, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये वाला लिए और एक्स लगा देंगे। इसलिए देखो यहाँ पे 5x है, हम लोग तो 5 के लिए किए तो एक्स लगा के करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x है तो 6 के साथ x लगा दिए, 1 के साथ x लगा दिए और यहाँ पे सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या बताए थे कि हम लोग ये रफ है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बताए थे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक आया हम लोग x इज इक्वल टू 3 और एक आया x इज इक्वल टू -1/2। तो एक हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है, पॉजिटिव होल नंबर ना। तो पॉजिटिव होल नंबर कौन है? सबसे पहली बात तो वो नेगेटिव है, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो ये हो गया। और दूसरा बात, अगर ये पॉजिटिव भी आता तब भी नहीं होता, इसलिए बोला है होल नंबर। हाँ, होल नंबर यहाँ पे कौन है? ये है, वो तो फ्रैक्शन है, ठीक है, यही बोलते। अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम क्या बोले थे कि द नंबर इज इक्वल टू 3, आंसर लिखना है। आंसर यहाँ पे लाके नहीं छोड़ना, तो मार्क्स कट जाएगा। वो बताना होगा कि आंसर 3 है, क्योंकि मैं टीचर बोलेगी कि दो आंसर आए, तो दोनों में से आंसर कौन है वो बताना होगा, आंसर 3। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस इज 200 किलोमीटर, द टाइम टेकन बाय मोटर कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज less by 2 hours than the time taken by a jeep car. If the speed of the motor car is 5 km per hour more than the speed of the jeep car, then calculate the speed of the motor car. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि जब भी थोड़ा बड़ा साउंड हो, स्टोरी की तरह पूरा बताया है, तो पहले स्टोरी समझ लो, ठीक है। स्टोरी क्या बोला, उसके बाद आगे कुछ स्टेप लो। सबसे पहले स्टोरी क्या बोला है, the distance between two places. So डायग्राम से स्टोरी ज्यादा समझ में आता है, तुम लोग ग्राफ में भी कर लेना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 200 किलोमीटर। मान लो ये एक प्लेस है और ये दो प्लेस, ठीक है। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोला है द टाइम टेकन बाय अ मोटर कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज लेस बाय 2 आवर देन द टाइम टेकन बाय अ जीप कार। तो मतलब मोटर कार है एक और एक जीप कार, ठीक है। तो ये जीप कार हो गया, ये मोटर कार हो गया, ठीक है। तो जीप कार भी आगे जाएगा, हम लोग को यहाँ से वहां तक पहुंचाएगा, और मोटर कार भी हम लोग को यहाँ से वहां तक पहुंचाएगा। लेकिन जीप कार थोड़ा स्लो है, मोटर कार थोड़ा फास्ट है, ठीक है। तो जीप कार जो है वो जितना भी देर में पहुंचाएगा, मोटर कार उससे 2 घंटा कम में पहुंचाएगा। इसलिए बोला था time taken by the motor car from one place to another is less by 2 hours than the time taken by the jeep car. तो मोटर कार का टाइम 2 घंटा कम। मान लो ये अगर 10 घंटा में पहुंचाता है, ये अगर 10 घंटा में पहुंचाता है, तो ये कितना घंटा में पहुंचा देगा, 8 ही घंटा में पहुंचा देगा, 2 घंटा कम लेगा, ठीक है। ये है स्टोरी। तो हम लोग से यहाँ पे पूछा है कि स्पीड बताओ, ठीक है। और एक चीज बताया है यहाँ पे कि स्पीड जो है मोटर कार का 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है और जीप से। मान लो जीप का अगर 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो मोटर कार कितना चलेगा, 15 किलोमीटर पर आवर से। जीप अगर 20 से चल रहा है तो वो 25 से चलेगा, मोटर 25 से चलेगा मोटर कार, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम्स। अच्छा, इससे पहले हम सम्स में भी बताए थे कि अगर जब भी हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, जो फाइंड करने बोला है उसको एक्स वाई या टी जो भी अल्फाबेट ले लेते हैं टर्म से। लेकिन ये सम्स में कुछ अलग है, इसलिए देखो हम लोग को यहाँ पे बोला लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ अ मोटर कार। हम लोग क्या स्पीड को अगर ले लिए एक्स या स्पीड का एस ले लिए, हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को यहाँ पे स्पीड का ही रिलेशन दिया ही नहीं ना। यहाँ पे स्पीड का तो कोई रिलेशन है, बाकी सम्स में जो चीज बोलता है उसका रिलेशन देता है। ये सम्स थोड़ा सा अलग है, ये सम डिस्टेंस टाइम वाला सम्स है ना, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बोला है कि रिलेशन इसमें दिया नहीं, डिस्टेंस टाइम स्पीड ये सब चीज दिया, तो हम लोग को उसी में से कोई एक चीज को लेना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, तो देखो कभी चेंज होने वाला है, दो जगह का डिस्टेंस सेम। हाँ, टाइम एक कम लेता है एक ज्यादा लेता है, स्पीड एक का ज्यादा होता है एक कम का कम होता है, तो दोनों में से कोई एक चीज को ले लेना है। तो सबसे पहले हम लोग का टाइम को बात किया है, तो टाइम ही को टी ले लो, ठीक है, तो उसी से समझ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लेट द टाइम टेकन बाय, अच्छा टाइम टेकन बाय क्या, जीप या मोटर, किसी को भी ले लो, जीप को ले लो मोटर को ले लो। इससे पहले हम लोग किए थे कि अगर बोला लेस बाय 2 आवर्स फिर बोला टाइम टेकन, तो रिलेशन जब भी देता है ना तो बाद वाला को ले लो तो ज्यादा बेटर होता है, पहले वाला को भी ले सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोले लेट द टाइम टेकन बाय, चलो मोटर कार का ही ले लेते हैं, मोटर कार, मोटर कार बी टी, मोटर कार का जो टाइम है वो क्या ले लिए, टी ले लिए, ठीक है। तो मोटर कार का अगर टाइम टी ले लिए तो जीप कार का टाइम क्या होगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय जीप कार, टाइम, अच्छा माइक बंद नहीं होने यार, बंद हो जाता है दिमाग खराब, टाइम टेकन बाय जीप कार कितना हो जाएगा, अब देखो टाइम टेकन बाय जीप कार, जीप कार का क्या बोला है कि लेस बाय 2 आवर्स देन द टाइम टेकन बाय जीप का, मोटर का अर्थ अगर टी है तो जीप कार क्या लिया उससे, लेस बाय 2 आवर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे मोटर कार नहीं जीप कार का ही ले रहे, थोड़ा मोटर कार का लेंगे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोटर कार का अगर टी है तो जीप कार क्या उससे 2 घंटा कम ले रहा है, तो मतलब ये 2 घंटा कम है तो इसमें 2 घंटा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे होगा समझ। लेकिन तुम लोग तो समझने में प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए हम जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं एक मेथड, उसी को लाइन बाय लाइन फॉलो करते ही चलेंगे। तो इससे पहले भी हम लोग देखे थे, हम लोग बाद वाला को लेके चले थे, तो यहाँ पे जीप कार ही को ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए ये वाला हम लोग जीप कार को ही ले लेते हैं। जीप कार को अगर ले लिए तो मोटर कार का क्या हो जाएगा टाइम, मोटर कार में देखो क्या बोला है कि मोटर कार टाइम टेकन बाय मोटर कार इज लेस बाय 2 आवर्स देन द जीप कार ना, तो मोटर कार का लेस, तो लेस हम बताए थे बाद में लिखते हैं, माइनस होता है और माइनस बाद में लिखते हैं, तो माइनस बाद में लिख दो, यहाँ जगह छोड़ दो, तो क्या चीज का जगह छोड़ा है, देन द टाइम टेकन बाय द जीप कार, टाइम टेकन बाय द जीप कार क्या है, टी है, तो टी के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद दोनों का टाइम आ गया, अब देखो उसके बाद हम लोग को रिलेशन किस में दिया, स्पीड में दिया, तो अब स्पीड को क्या एस ले, नहीं स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे टाइम है और यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस है ना। अच्छा फॉर्मूला क्या है स्पीड का, तब फॉर्मूला वाला शीट में देख लेना तुम लोग, हम लोग पीडीएफ डाल देंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, फॉर्मूला ये सब याद होना चाहिए क्लास 10 में तुम लोग, डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे स्पीड ऑफ जीप कार, तो जीप कार का स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस तो 200 है दोनों का ही, टाइम जीप कार का कितना है टी, फिर उसके बाद स्पीड ऑफ मोटर कार, मोटर कार का स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस वही 200 होगा और इसका टाइम कितना है टी माइनस ना, टाइम टेक सॉरी मोटर कार लिखना भूल गया, मोटर कार इज इक्वल टू T-2, ठीक है। तो दोनों का स्पीड निकल गया, अब दोनों का स्पीड का जो रिलेशन दिया उसको ले, ठीक है। तो बोला है इफ द स्पीड ऑफ मोटर कार इज ना, स्पीड ऑफ मोटर कार बोला है तो पहले स्पीड ऑफ मोटर कार लिखो, स्पीड ऑफ मोटर कार लिख दिए, इज का मतलब क्या होता है, इक्वल, इक्वल टू दे दिए 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो मोर में आगे पीछे कहीं भी लिखो, देखो मेथड तरीका यही है कि जो लेस मोर ये सब बोलता है सब बाद में लिखा जाता है, मोर मतलब +5, +5 बाद में लिखा जाता है, जैसे लेस है वो, लेकिन हम लोग प्लस माइनस में इसलिए, इससे पहले वाला सब हम बता चुके हैं कि प्लस में आगे पोजीशन मैटर नहीं करता, तुम पहले प्लस लिखो बाद में प्लस वाला नंबर एक नंबर पहले है वो नंबर बाद में मैटर नहीं करता, जैसे मान लो 3+2 और 2+3 दोनों सेम ही आंसर देगा, दोनों 5 ही देगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में पोजीशन मैटर करता है, कौन नंबर कहाँ है, तो -2+3 हम लोग को ये देगा, क्या बोलते हैं इसको 1 देगा, और लेकिन -3+2 हम लोग को -1 देगा,
ठीक है, तो इसमें पोजीशन मैटर करता है, इसीलिए इसमें हम बोलते हैं ध्यान रखना। तो इस बार चलो हम लोग प्लस वाला भी बाद में ही लिख रहे हैं, ऐसे पहले भी लिख सकते हो 5 प्लस से करके। तो बोला है मोर देन द स्पीड ऑफ अ जीप कार, 5 किलोमीटर मोर देन द, किससे 5 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ द जीप कार ना। तो स्पीड ऑफ अ जीप कार आएगा, तो स्पीड ऑफ अ जीप कार कितना है 200 बाई टी, 200 बाई टी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग का सिंपल पहले की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना है ना, पहले जैसे हम लोग का सिंपल स्क्वायर में आ जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे नीचे है टी, इसको सॉल्व करना होगा हम लोग को, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो या तो इसको यहाँ पे होल, देखो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, इसको यहाँ, इसलिए होल के नीचे होना चाहिए। देखो ये इक्वल टू के इस तरफ है, तो ये पूरा के नीचे टी माइनस टू है, एक ही नंबर है लेकिन यहाँ पे क्या दो है, तो ये पूरा के नीचे अगर 200 प्लस 5 और पूरा के नीचे टी होता तब मल्टीप्लाई करते दोनों, ठीक है। तो हम लोग को टी को दोनों के नीचे लाना होगा, तो पूरा के नीचे लाने के लिए एलसीएम ले लो, 200 माइनस टी इज इक्वल टू, देखो टी यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 5t आएगा, तो 200 प्लस 5t हो जाएगा, और पूरा के नीचे t आ जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको यहाँ इसको वहां, तो t इंटू 200 क्या देगा 200t, और ये वाला पूरा उठ के वहां जाएगा, तो ना मतलब t माइनस टू इंटू 200 प्लस 5t, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा हम लोग का, थोड़ा जगह का कमी हो जाएगा, हमको लग रहा है मिटाना पड़ेगा, देखते हैं अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200t इज इक्वल टू, अब देखो ये जो दो टर्म वाला नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते तो पहले t मल्टीप्लाई होगा 200 से और 5t से, दोनों से, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो पहले t को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 से, तो कितना आएगा 200t, ठीक है। तो फिर उसके बाद t को मल्टीप्लाई करते हैं 5t से, तो प्लस होगा प्लस दो, t इंटू टी क्या होता है टी स्क्वायर, तो 5 तो रहेगा ही 5t स्क्वायर। अच्छा अब -2 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो -2 इंटू 200 क्या होगा, तो सबसे पहले साइन क्या आएगा माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू 2 क्या होगा 4, और 2 जीरो बैठा दो, ये आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का जीरो वाला नंबर, ठीक है। जो नंबर में जीरो लगा हुआ है ज्यादा, तो जीरो को छोड़ के नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई करो आपस में, और जितना जीरो बच गया तुम हटाए थे जीरो बैठा दो, तो जो 2 जीरो हटाए थे तो 2 2 का 4 करके 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस, और 2 5 10, नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा, टी नहीं है तो फिर टी बैठ गया, ठीक है 10t। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग को पता है जो स्क्वायर वाला नंबर होता है, स्क्वायर वाला वेरिएबल रहता है, वो अगर प्लस में तो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो सकता, तो ये इस तरफ जो है पूरा वही रहेगा, इसको वहां ले जाना होगा तभी यहाँ आके जीरो होगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ जीरो कर दिए, और यहाँ ये पूरा उठ के वहां चल गया। तो यहाँ पे जो है पहले से लिख लो, जो पहले होता है उसको लिख लिया जाता है, जो आता है उसको बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। कोशिश ऐसे ही करेंगे। तो ये 200 यहाँ आया तो -200, इसलिए वहां पे प्लस में था, वो कुछ नहीं था तो मतलब प्लस था। अच्छा यहाँ देखो पहले से 200t है, तो 200t कट गया, इसलिए माइनस प्लस, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है ना, तो 200t से 200t माइनस करो, खत्म, जीरो हो गया। तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या आ गया, जीरो इज इक्वल टू, मिटाना तो वैसे भी होगा ही, क्वेश्चन पार्ट ही मिटा देंगे, तो जीरो इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, अरे अरेंज कर लेंगे अब ना, -10 और फिर 400 बाद में ना। तो उसके बाद देखो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो नंबर लगा है कोशिश करेंगे उसको हटाने का, हटाएंगे कैसे, कॉमन लेके, कॉमन कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे 5 है तो 5 देखेंगे, 5 के टेबल में ये आता है, हाँ आता है, अगर ठीक है आता है आगे बढ़ो, इसमें ये आता है ये भी आता है, 5 के टेबल में कोई नंबर आता है या नहीं आता है, कैसे चेक करना है, लास्ट वाला डिजिट को देखे, लास्ट का डिजिट यहाँ क्या है 0 है, तो ये 5 के टेबल में आता है, लास्ट का डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो 5 के टेबल में आएगा। तो लास्ट का टेबल में यहाँ ये लास्ट का नंबर यहाँ पे क्या है, लास्ट का डिजिट 0 है, तो मतलब ये 5 के टेबल में आता है, 0 या 5 होना चाहिए लास्ट का डिजिट, तो वो 5 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे भी क्या है 0, तो दोनों आएगा 5 के टेबल में, मतलब ये 5 कॉमन हो सकता है। तो हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेना मतलब 5 बाहर निकाल दो, और जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दो अंदर, तो यहाँ से 5 निकला तो t स्क्वायर बचा, यहाँ से 5 डिवाइड हुआ तो 2t बचा, यहाँ से 5 डिवाइड होगा तो 5
8 ज़ा 40 और ये 0 बच गया उससे भी। ठीक है, डिवाइड में भी वही करेंगे, जितना जीरो, सब जीरो नहीं हटाएंगे, सब जीरो हटाओगे तो 4 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो पहले डिवाइड कर लो, 40 डिवाइड हो गया, एक जीरो बचा उसको बैठा दो। अच्छा, अब हम लोग को पता है कि ये 5 यहाँ के डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ के अगर डिवाइड होगा तो 5 गायब हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 0 0 ही बचेगा, तो 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8t। ठीक है, और ब्रैकेट हट जाएगा। अब ये आगे हम लोग का एक क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तुम लोग सॉल्व करने आता है, सॉल्व कर लो, वैसे हम वीडियो में आगे बता देंगे। इसको आता है सॉल्व करके, आगे करके सिर्फ आंसर देख सकते हैं फॉरवर्ड करके। ठीक है, अच्छा तो हमको लेकिन क्या करना होगा, इसको अगर किसी के स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कॉपी करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है पॉज करके स्क्रीनशॉट या पॉज करके कॉपी कर लो, फिर उसके बाद इसको यहाँ हम सॉल्व करेंगे। कि जैसा इसको मिटा रहा है, क्वेश्चन इसलिए नहीं मिटा रहे, क्वेश्चन में आगे हम लोग को स्टेटमेंट यहाँ से निकालनी है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये वाला पार्ट को पूरा मिटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो कुछ। चलो तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, सीधा कर लेते हैं इसको, टी स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 80, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, माइनस 80 इक्वल टू 0। ठीक है, चेंज कर लिए, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट कर लिए कंप्लीट करके। तो ये 80 है, 80 का एलसीएम लेते हैं, चलो रफ हम ब्लू पेन से कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो 80 का एलसीएम लेना है, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, अरे हाँ, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू 80 आता है, 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से 2 नंबर बनाना है और 2 नंबर को हम लोग को प्लस माइनस करके देखना है कि ये 2 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 नंबर क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो 8 यहाँ से बन रहा है और यहाँ से क्या बन रहा है 10, ये 1 पे छोड़ भी तो कोई फायदा नहीं पड़ता है, फिर 1 इंटू 10 10 ही होगा, इसको तीनों को भी अगर ले लेते हैं तो 10 माइनस 2 हम लोग को क्या देगा, 10 माइनस 8 हम लोग को क्या देगा 2, लेकिन हम लोग माइनस 2 चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस 8 नहीं, माइनस 8 में माइनस 10 प्लस 8, हाँ प्लस माइनस माइनस देगा तो माइनस 2 आएगा। ठीक है, यही वाला ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे दोनों जगह माइनस है और हम लोग को प्लस माइनस वाला मिल गया, तो और चेक करने की जरूरत नहीं कि और कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। ठीक है, इसलिए इससे पहले वाला चांस में हम लोग को इजीली मिल गया था तो हम चारों लिख दिए थे, लेकिन अगर आप देखो पहले ही में अगर हम लोग को यहाँ पे मिल गया है प्लस माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे दोनों माइनस है, प्लस माइनस नहीं चाहिए, तो मिल गया तो बस आगे बढ़ जाओ करते हुए, और जरूरत नहीं है। तो हम लोग टी स्क्वायर लिखेंगे, इससे नहीं करते हैं, तो रफ था इसीलिए किया वहाँ। तो टी स्क्वायर लिखते हैं और ये क्या लिखेंगे -10, अच्छा टी बैठाना होगा साथ में, वहां तो टी नहीं है लेकिन हम लोग को 2t है तो टी बैठा देंगे, प्लस 8t, फिर उसके बाद -8t जो है वो ऐसे ही बैठा दो। अच्छा ये वाला टर्म में कॉमन क्या है, टी कॉमन है, टी कॉमन ले लिया तो t -10 हो गया। ये वाला टर्म में क्या है 8 कॉमन है तो प्लस 8 कॉमन ले लिया तो 8 गया तो t बचा, और ये 80 कितना सा होता है 10, ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से देख लो, 8 हटा दिए तो 10 बचा। ठीक है, अब ये वाला टर्म में कॉमन क्या है t -10, अच्छा बचा क्या यहाँ से t, यहाँ से +8, तो t +8, आंसर क्या होगा हम लोग लिखेंगे, अच्छा ये 0 भी था, 0 तो t -10 इज इक्वल टू 0 और t +8 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 10 और t इज इक्वल टू -8, तो वहां जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा ना, तो हम लोग किसको लेंगे -8 या 10 को, तो हम लोग को बोला है t हम लोग को पता है कि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो हम लोग को t क्या लेना होगा पॉजिटिव, हम लोग लेंगे देयरफॉर टाइम टेकन। अच्छा ये t किसका था, किसका टाइम था, ये t हम लोग का मोटर का टाइम था ना, मोटर का था नहीं जीप का था, इसलिए हम लोग बोले थे ना लास्ट वाला ही लेते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, तो ये जीप का, तो टाइम टेकन बाई जीप इज इक्वल टू क्या है टी, टी तो है ही,
10 ना, ठीक है 10 है। यहाँ पे लेकिन हम लोग क्या बोला है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ अ मोटर कार। तो हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, टाइम टेकन बाई जीप कार से कोई लेना देना नहीं, हम लोग को सिर्फ टी से लेना देना है। टी आ गया हम लोग का 10। अब टी को कहाँ पुट करना है, इसको भी थोड़ा मिटाना ही होगा, हमको लग रहा है, तो रफ मिटा दे क्या, इसको मिटा ही देना है, इसको कॉपी करने का होगा नहीं किए। तो हम लोग को टाइम स्पीड ऑफ मोटर कार लेना, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाना, पीछे जाके देखना स्पीड ऑफ मोटर कार क्या था। स्पीड ऑफ मोटर कार शायद ये था ना, मोटर कार 2 घंटा कम ले रहा था तो माइनस ये वाला था ना। देख लेना पीछे जाके, तुम लोग तो कॉपी में करना, तो ऊपर लिखा रहेगा स्पीड ऑफ मोटर कार इज इक्वल टू इतना, जो हम लोग लाए थे। तो स्पीड ऑफ मोटर कार अगर इतना है तो इसी में टी बैठाएंगे, स्पीड ऑफ मोटर कार हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं पहले, वो थोड़ा छोटा है इसीलिए प्रॉब्लम होता है, बड़ा बोल लेना। अच्छा देखो, स्पीड ऑफ मोटर कार, लोग स्पीड ऑफ मोटर कार क्या लिए थे, स्पीड ऑफ मोटर कार हम लोग का 200 बाई टी माइनस 2। हम लोग का टी का वैल्यू तो पता चल गया, बस वो यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो टी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ मोटर कार इज इक्वल टू 200 बाई टी का वैल्यू कितना है 10, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 200 बाई 8। तो 8 1 जा 8 2 जा 16, और वो यहाँ कैरी हुआ 8 5 जा 40, तो 25 आया। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ मोटर कार इज इक्वल टू 25। अच्छा देखो, स्पीड में यहाँ पे क्या दिया था, किलोमीटर पर आवर ना, तो उसको वही में लिखो, किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया, डाल लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग के पास है द एरिया ऑफ अनीताज रेक्टेंगुलर लैंड इज 2000 meter square and perimeter of it is 180 meter. By calculating, let us write the length and breadth of the Amitabh land. सिंपल क्वेश्चन है, अमिताभ लैंड का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, तो उसी में से कोई एक को वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, या लेंथ को या ब्रेथ को, किसी को भी। हम लोग बोलेंगे लेट द लेंथ बी एल, लेंथ को एल ले लिए, ठीक है। तो ब्रेथ क्या होगा, देयरफॉर देखो, जब लेंथ को एल ले लिए तो ब्रेथ निकलेगा फर्स्ट वाला इक्वेशन से ना। फर्स्ट में क्या बोला था, एरिया ऑफ अमिताज रेक्टेंगुलर लैंड इज 2000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया गिवन, अच्छा ब्रेथ निकालने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरिया कितना, जो गिवन है उसको ले लेते हैं, इसलिए हम लोग तो लेट जो लेना है वो ले चुके हैं, ठीक है। तो एरिया हम लोग देखेंगे क्या है दिया, गिवन क्या क्या है, एरिया गिवन है, एरिया है 2000 मीटर स्क्वायर, और क्या गिवन है, पेरीमीटर बोला है, एरिया, एरिया ऑफ लैंड इतना है, पेरीमीटर ऑफ लैंड इतना है, ठीक है। और लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना बोला, ठीक है। तो लेंथ या ब्रेथ किसी में से भी एक को वेरिएबल ले लिए, फिर आगे हम लोग जो डेटा दिया उसको उतारेंगे, एरिया दिया है एरिया उतारेंगे, फिर पेरीमीटर दिया है पेरीमीटर उतारेंगे, पेरीमीटर कितना दिया है 180 मीटर, ठीक है। अब हम लोग लेंथ तो एल ले लिए हैं, ब्रेथ भी देखना होगा। हम लोग को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि L इंटू बी इज इक्वल टू 2000, L इंटू बी करने से 2000 एरिया आएगा। L तो चलो L है हम लोग का, B क्या होगा, B हो जाएगा, B अगर तुमको निकालना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है L B के साथ, तो यहाँ पे इक्वल टू उस तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा, तो B भी L के फॉर्म में निकाल लेंगे ना। इसलिए हम लोग को क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक वेरिएबल रहता है, दो वेरिएबल तो रहता नहीं, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट,
तो हम लोग एल और बी दोनों को लेके काम नहीं कर सकते, दोनों फाइंड करने बोला लेकिन दोनों को लेके काम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को कोई एक वेरिएबल लेना होगा। तो अगर एल लिए हैं तो बी को भी एल के ही टर्म में निकालना होगा। तो वो रिलेशन हम लोग को दे दिया था एरिया और एरिया पेरीमीटर का। तो एरिया वाला रिलेशन से हम लोग एल बी का वैल्यू एल के टर्म्स में निकाल लिया, मतलब बी इज इक्वल टू इतना बाई एल। ठीक है, तो अब हम लोग अब बी के जगह ये वैल्यू यूज कर सकते हैं जिसमें एल है, बी है ही। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। सेकेंड तो हम लोग को पेरीमीटर दिया, हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है 180। ठीक है, अब हम लोग b के जगह b का वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b। l तो l ही, l जो है वो चेंज नहीं हुआ, l का l है, लेट l प्लस b l l ले लेंगे इसको। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, तो 2l प्लस b का वैल्यू कितना है 2000 बाई l। तो b के जगह क्या लिखेंगे 2000 बाई l इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम सॉल्व करने का क्या करेंगे, जो हम लोग के पास दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है बाहर, तो क्या है मल्टीप्लाई में 2 ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहां जाएगा इक्वल टू, उस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो पहला काम हम लोग करेंगे, जो 2 है उसको हटाना है यहाँ से, तो l प्लस 2000 बाई l यहाँ पे बच जाएगा। ये ब्रैकेट अब हटा दिए, इसलिए ये 2 के लिए ब्रैकेट था ना, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होता है इसीलिए ब्रैकेट था। तो 2 तो वहां चला गया डिवाइड होने, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो 2 यहाँ आ गया है डिवाइड होने। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना मतलब इससे पहले ही बताएं, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे एलसीएम में जो ये है उसी को ले लेंगे। ठीक है, तो l इंटू एल क्या होगा एल स्क्वायर, और ये जो है वही रहेगा इज इक्वल टू 90 बच गया यहाँ पर। ठीक है, 90 बाई 1 मतलब 90। तो अब ये l को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे पहले ही बता चुके हैं क्रॉस इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग नीचे वैल्यू नहीं आता है, प्लस माइनस में नीचे आता है वैल्यू। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये एल सी लग रहा है, एल स्क्वायर इज सॉरी इक्वल टू नहीं, एल स्क्वायर के साथ तो प्लस 2000 दिया, प्लस 2000 इज इक्वल टू 90 इंटू एल क्या होगा 90l। हम लोग को पता है कि जहां पे स्क्वायर वाला नंबर रहता है वहीं पे हम लोग सब नंबर को लेके आते हैं, स्क्वायर वाला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव रहता तब इसका इक्वल टू उस तरफ करते, ये पॉजिटिव है तो इसको यहीं रखेंगे। तो एल स्क्वायर, अच्छा फिर इसको अगर लाए तो ये 90l होगा, इसलिए हम लोग अरेंज भी यहीं कर ले रहे हैं ना, स्क्वायर के बाद सिर्फ l होता है, फिर उसके बाद नंबर होता है, नंबर क्या है 2000, जीरो वहां कुछ नहीं है तो मतलब 0। अच्छा हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब मिल जाता है, जब हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल जाता है तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं सबसे पहले लास्ट वाला नंबर का। अगर यहाँ पे नंबर है नहीं तो इसका सिर्फ एलसीएम लेंगे, अगर यहाँ नंबर होता तो इससे मल्टीप्लाई करते। ये सब चीज बता चुके हैं पहले भी, इसका एलसीएम लेंगे कितना होता है देखते हैं। ये आ गया हम लोग का एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं जो 90 है, हम लोग दो पेयर ऑफ नंबर्स बनाएंगे ना सब नंबर को मल्टीप्लाई करके, और 90 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पहले तो सीक्वेंस वाइज ले लो ऐसे करके, 2 2 4 2 8 2 16। ठीक है, 16 ले लिए और 16 5 ले, इसलिए 5 ले रहे हैं ना, देखो 16 में कुछ भी प्लस माइनस करो 5 वाला से तो 0 वाला नंबर नहीं आएगा ना, ऐसा नंबर लेते हैं हम लोग जो 5 हो दोनों तरफ, 5 5 माइनस हो जाएगा। तो 2 2 4 2 8 2 16, 16 into 5 180, सॉरी 80 और 25 पॉसिबल नहीं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 5 देखो हम लोग को ऐसा नंबर लेना होगा कि दोनों जगह 0। ठीक है, तो ये 5 5 25 इंटू 2 कितना होगा 50। ठीक है, यहाँ 0 आ गया, अब यहाँ भी देखो 2 2 4 4 2 8 8 5 40 50 और फिर 40, ये 50 दे रहा है, ये 40 दे रहा है, तो ऐड करने से 50 प्लस 40 ऐड करने से 90 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को चाहिए -90, तो -90 कैसे आता है, -50 -40 से -90 आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ माइनस नहीं है, तो हम लोग डबल माइनस लेके कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ माइनस होता तो हम लोग को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके करना होगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव से नहीं होता काम। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, एल लगा के उसको लिख देंगे 90 की जगह। हाँ, तो -50L -40L प्लस 2000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला पेयर से और ये वाला पेयर से दोनों में से एक एक कॉमन लेंगे, इसमें से अगर एल कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 50 माइनस एल, इसमें से अगर -40 कॉमन लेते हैं तो एल यहाँ से बच गया और यहाँ से क्या बचेगा माइनस, देखो कॉमन है तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा इससे पहले ही बता चुके हैं कि ये 2000 से 40 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आ जाओ, ये 2000 ही था, 2000 से 40 अगर निकाल दिए तो कितना बचा 50, निकाल दिए मतलब डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से ये वाला पेयर से ये वाला पेयर से कॉमन क्या है, L -50 कॉमन है, L -50 कॉमन ले लिए। ठीक है, अब बचा यहाँ क्या L और यहाँ से क्या बचा -40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे आइदर L -50 इज इक्वल टू 0 और L -40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से L इज इक्वल टू 50 आ रहा है और यहाँ से L इज इक्वल टू 40 है। अब हम लोग L किसको लेंगे, 50 को या 40 को। तो यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक है कि जब दो चीज फाइंड करने बोलता है ना, तो दो वैल्यू आता है, वही एक लेंथ हो जाएगा एक ब्रेथ हो जाएगा। अगर लेंथ ले रहे हैं 50 तो ब्रेथ हो जाएगा 40, अगर लेंथ ले रहे हैं 40 तो ब्रेथ हो जाएगा 50। ठीक है, तो कहीं कहीं पे फाइंड करके दिखाने भी बोलता है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 50 ब्रेथ इज इक्वल टू 40। अगर शो करना है तो हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे, हम लोग बोलेंगे इफ L इज इक्वल टू 50 देयरफॉर B इज इक्वल टू, B का वैल्यू क्या था 2000 बाई L ना, ये वाला वैल्यू था B का, यही वैल्यू से हम लोग यहाँ पे B निकालेंगे, तो B इज इक्वल टू 2000 बाई L क्या है 50, तो 2000 बाई 50 करो तो डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 40। ठीक है, अच्छा इफ L इज इक्वल टू 40, अगर L 40 है तो B कितना हो जाएगा 2000 बाई 40, 2000 डिवाइड बाई 40 करो तो वैल्यू कितना आएगा 50। वही चीज आ गया, यहाँ पे एक बार शो कर देना। ठीक है, अगर लेंथ 50 है तो ब्रेथ 40 आ रहा है, अगर लेंथ 40 है तो ब्रेथ 50 आ रहा, हो गया सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द tens digit of two digit number is less by 3 than the unit digit if the product of two digit is subtracted from the number, the result is 50। okay? तो यहाँ पे दो तीन चीज है, टर्म्स है, हम लोग को समझना होगा। सबसे पहला चीज समझना होगा कि दो डिजिट नंबर क्या होता है, पता ही होगा सबको लेकिन फिर भी बता दे रहे। मान लो अगर कोई लिखता है 7 तो ये सिंगल डिजिट नंबर है, कोई लिखता है 72 तो ये डबल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर। कोई लिखता है 735 तो ये क्या है 3 डिजिट नंबर। तो जितना नंबर ऑफ डिजिट उतना डिजिट का नंबर। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या समझना है हम लोग को यहाँ कि बोला है यूनिट डिजिट 10 डिजिट, यूनिट डिजिट 10 डिजिट क्या होता है। मान लो हम लोग लिखे 63 तो 63 में ये हो गया टेंस डिजिट, ये हो गया यूनिट डिजिट, मतलब 6 हो गया टेंस डिजिट और 3 हो गया यूनिट डिजिट, इसलिए टेंस डिजिट बोला जाता है ना। ये 60 प्लस 3 होता है 63। ठीक है, तो ये क्या है 10 में 10th पोजीशन में। वैसे भी हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं 1 10 100 1000, तो ये क्या है टेंस में आ रहा है ना, सब पता ही होना चाहिए लेकिन फिर भी एक रिवाइज करा दे रहे हैं। उसके बाद अच्छा एक चीज और यहाँ पे बोलेंगे कि जब भी बोलता है सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, तो बोला है ना
इफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट, दोनों डिजिट का प्रोडक्ट, मतलब मान लो अगर कोई नंबर है 32, तो ये दोनों डिजिट का प्रोडक्ट मतलब 3 into 2, ये हो गया दो डिजिट का प्रोडक्ट। तो बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट, दो डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, इज सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट हुआ मतलब माइनस हुआ, किससे, फ्रॉम द नंबर, फ्रॉम द नंबर, नंबर से ही माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज, सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाला नंबर, फ्रॉम के बाद वाला चीज जो है वो पहले आता है। तो बोला फ्रॉम द नंबर, तो नंबर पहले आएगा, फिर माइनस लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट। मान लो एक नंबर है 62, ठीक है, तो इसका दोनों डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, 6 into 2, ये प्रोडक्ट होगा, आंसर क्या आएगा 12। और ये नंबर क्या है, ये नंबर है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये नंबर है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो प्रोडक्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो फ्रॉम के बाद क्या है, नंबर है, तो नंबर पहले होगा, फिर माइनस होगा, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तब सम्स ये वाला आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग को बोला क्या है, बोला है फाइंड करने क्या बोला है। सबसे पहले इसको हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, बोला है लेट अस राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए हम लोग बोलेंगे लेट, सोल्यूशन यहाँ लिख दे रहे हैं, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, यूनिट डिजिट एक्स। अब जाएंगे क्वेश्चन में, पहले यहाँ से देख लेते हैं वेरिएबल क्या लेना है, फिर जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है द 10th डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज लेस बाय 3 देन द यूनिट डिजिट। द 10th डिजिट इज, यूनिट डिजिट को तो ले लिए, यहाँ पे बता रहा है द 10th डिजिट इज, तो हम लोग लिख देंगे 10th डिजिट इज मतलब इक्वल टू, तो बोला है द 10th डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज मतलब इक्वल टू, लेस बोला है, लेस बाय 3 बोला है, कम -3, और लेस वाले में माइनस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं, हाँ जगह छोड़ के, इसलिए यहाँ पे इसके बाद वाला चीज पहले आएगा। तो देन द यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट से बोला है 3 कम, तो यूनिट डिजिट क्या है, x है, तो यहाँ यूनिट डिजिट बैठाने बोला है, तो x -3 के आगे हम लोग का 10th डिजिट, तो यूनिट डिजिट हो गया x, 10th डिजिट हो गया x -3। अच्छा अब एक चीज और सीखेंगे यहाँ पे कि नंबर फॉर्म कैसे करते हैं, दो डिजिट का नंबर फॉर्म कैसे करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे देंगे कि अगर मान लो 69 है, 69 दो डिजिट का नंबर है, 6 और 9, अगर हमको बोल दिया एक लो 6 और एक लो 9, तो हम लोग 60 दो डिजिट का नंबर बनाओ, तो हम लोग दो डिजिट का नंबर अगल बगल लिख देंगे, दोनों डिजिट को बन गया दो डिजिट का नंबर। एक और नंबर बन सकता है, 9 और 6 को अगल बगल लिख दिया, तो यहाँ पे बोला नहीं था कौन 10th डिजिट में होगा, कौन यूनिट डिजिट में होगा, तो यहाँ पे 10th डिजिट में है 6, यूनिट डिजिट में 9, यहाँ पे 10th डिजिट में है 9, यूनिट डिजिट में है 6, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा कि मान लो अगर हम लोग को नंबर अल्फाबेट की जगह, ये नंबर्स की जगह कोई अल्फाबेट दे देता है, मान लो दे दिया ए एंड बी, ठीक है, बोला ए एंड बी लेके टू डिजिट का नंबर बनाओ, तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी एक नंबर हो गया, बी एक नंबर हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए अल्फाबेट जब अगल बगल लिखा जाता है तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, ए इंटू बी हो जाएगा और बी इंटू ए हो जाएगा। मतलब अगर अल्फाबेट की जगह नंबर है जैसे 6 और 9 है, तो 6 इंटू 9, 9 इंटू 6, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग को अल्फाबेट देता है तो दो डिजिट का नंबर हम लोग कैसे बनाते हैं, मान लो ए एंड बी दिया, बोला दो डिजिट का नंबर बनाओ, तो जो 10th डिजिट में रखना है उसको इंटू 10 करो, मान लो ए को 10th डिजिट में रखना है तो ए को इंटू 10 करो प्लस यूनिट डिजिट का नंबर करो, ठीक है। ये इजी तरीका है, सही तरीका है, क्योंकि देखो अगर मान लो 6 और 9 रहता, ठीक है, ए और बी की जगह 6 और 9 रहता, तो अगर 10th डिजिट में 6 रखना है तो 6 इंटू 10 करो, और यूनिट डिजिट में 9 रखना है तो 9 को ऐड कर दो, 6 10 60 प्लस 9, तो क्या देगा 69 दे देगा ना। यहाँ पे ऐसे करा जाता है जब हम लोग को डिजिट में नंबर की जगह अल्फाबेट दिया हुआ रहता है, ठीक है। और यही मान लो अगर हम लोग को 10th डिजिट में बी को रखना है तो 10 इंटू बी करो प्लस ए कर दो, यूनिट डिजिट में जो है ए, तो 10 बी प्लस ए, ये हम लोग का नंबर आ जाएगा
ठीक है, ये तो ये हम लोग का नंबर, ठीक है, ये है और एक ये, दो नंबर बन सकता है ए और बी से, ठीक है। अब आगे हम लोग को यहाँ पे बोला है, हम लोग को यहाँ पे बोला है कि पहले तो हम लोग दोनों नंबर ले लिए, पहला इक्वेशन से, पहला लाइन से पहला इक्वेशन बना लिए कि दो नंबर मिल गया, दो डिजिट मिल गया हम लोग को, टेंस डिजिट भी मिल गया, यूनिट डिजिट को हम लोग एक्स ले लिए, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आएंगे क्वेश्चन का, तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। पहले देखेंगे नंबर क्या बन रहा है, द नंबर क्या बन रहा है हम लोग का, ये दोनों डिजिट से, ये डिजिट वन डिजिट और ये डिजिट 10 डिजिट से नंबर क्या बन रहा है। तो नंबर हम बताए थे कैसे बनाया जाता है, टेंस डिजिट वाला नंबर को इंटू 10 करना, ये क्या है टेंस डिजिट में है तो इसको इंटू 10 करो, इंटू 10 मतलब इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ब्रैकेट है तो मतलब ही होता है इंटू, ठीक है। उसमें ऐड कर दो यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या है एक्स, तो एक्स उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का नंबर बन गया, नंबर बन गया। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन में क्या बोला, if the product of two digit is subtracted from the number, subtracted from the number, subtracted from the number जब भी बोलता है तो from के बाद वाला चीज पहले, तो the number पहले, तो the number पहले, तो the number क्या है 10x plus 3 प्लस एक्स, ये हम लोग का नंबर है, द नंबर पहले, सब्ट्रैक्टेड बोला है मतलब माइनस, इससे माइनस करना है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट, दोनों डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, ये डिजिट हो गया पहला और दूसरा डिजिट क्या है एक्स, दोनों डिजिट को अगल बगल लिख दो, मतलब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये वाला है हम लोग का नंबर और ये वाला है हम लोग का प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। प्रोडक्ट जो बोला था वो पहले बोला था और द नंबर बोला था फ्रॉम के बाद, तो फ्रॉम के बाद जो बोलता है वो पहले आता है सब्ट्रैक्शन में, और उससे पहले जो लिखा हुआ रहता है वो बाद में आता है। जैसे मान लो अगर हम बोले सब्ट्रैक्ट, हम बोले सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो 5 माइनस 3 ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाला चीज पहले और फ्रॉम से पहले वाला चीज बाद में और बीच में माइनस। अब हम लोग को एक फॉर्म मिल गया जिससे हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ भी बाकी है, तो यहाँ पे क्या बोला था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द रिजल्ट इज 15, द रिजल्ट इज मतलब इक्वल टू 15। अब हुआ ये पूरा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 10 को x से, फिर 10 को 30 से, तो 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 इंटू 3 30 प्लस x माइनस, अब देखो ये माइनस है ना, तो ये माइनस भी अंदर आएगा, ये x भी अंदर आएगा, तो ये जब x अंदर आएगा तो ये x इंटू एक्स क्या देगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस दे देगा, तो ये माइनस माइनस क्या करेगा प्लस, और x इंटू 3 क्या होगा 3x इज इक्वल टू 15, ठीक है। माइक चल रहा है ना, अच्छा। अब क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, 3x है, 3 बार x है तो दोनों वाले 10x प्लस x क्या होगा 11x प्लस 3x क्या होगा 14x लिख देते हैं, प्लस 30 प्लस 30 लिख देते हैं। अच्छा एक चीज गलती हो गया यार, यहाँ 10 डिजिट का नंबर है प्लस नहीं माइनस, सॉरी ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना तुम लोग, माइनस एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, गलती हुआ, मैं बताना चाहिए था और देख रहे बता रहे नहीं। तो 10 डिजिट में क्या था x माइनस 3 ना, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा माइनस लीजिए, x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 30 ये आ गया, ये तो ले लिए हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ये भी ले लिए, इक्वल टू 15। अच्छा हम लोग क्या पता है हम लोग को कि जो एक्स स्क्वायर में अगर पॉजिटिव है तो जहाँ है वहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो वो अपना पोजीशन चेंज करके पॉजिटिव हो, तो वो एक्स स्क्वायर वहां जाएगा ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जाएगा तो सब उठ के जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 0, तो वहां पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया। अच्छा हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, अरेंज करके मतलब एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखा जाता है एक्स, तो एक्स में ये है 14x, तो वहां पे प्लस है, यहाँ आएगा माइनस होगा,
अच्छा उसके बाद 30 है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, और ये 15 पहले से यहाँ प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा, पोजीशन चेंज तो किया नहीं है। अच्छा ये एक्स स्क्वायर ये है, 14x ये है, और ये दोनों आपस में क्या होगा, ऐड होगा तो 45 दे देगा। तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45। अब ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया यहाँ पे सॉल्व। तो हम लोग को इसको सीधा करके लिख सकते हैं, बहुत सारा सम से हम बता चुके हैं कि हम लोग इसको दोनों को एक इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए 0 को वहां कर दिए, ये पूरा को यहाँ कर, कुछ साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, ये लास्ट वाला जो नंबर है उसका एलसीएम लेते हैं, 45 का एलसीएम लेंगे। 45 का जो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे अगर कोई नंबर रहता तो मल्टीप्लाई करते, नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट लेंगे। अच्छा ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 5 जा, फिर 3 से जा रहा है 3 5 जा, फिर 5 से जा रहा है 5 1 जा, तो 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, हाँ 9 प्लस 5 14 दे देता है, डायरेक्ट हो गया। अच्छा हम लोग को लेकिन चाहिए क्या, 9 प्लस 5 14 देता है, हम लोग को चाहिए -14, तो इसीलिए हम लोग किए -9 माइनस। एक चीज और हम लोग चेक करते हैं, अगर यहाँ पे ये है दोनों डिफरेंट साइन है तो हम लोग को यहाँ सेम साइन वाला चाहिए ना, प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस चाहिए, सही है। अगर यहाँ पे दोनों जगह माइनस माइनस होता तो हम लोग को यहाँ पे डिफरेंट साइन वाला चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों सेम साइन था माइनस माइनस होता तो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए रहता, प्लस माइनस, उल्टा चाहिए रहता है, ठीक है। अच्छा हम लोग को तो मिल गया जो चाहिए, अब हम लोग एक्स लगा के यहाँ पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर में कॉमन क्या है, तो ये वाला पेयर में x कॉमन है, सिर्फ तो x ले लिए, -9 बचा, ये यहाँ से एक्स स्क्वायर से x चला गया, 2x था, एक x चला गया, एक x बच गया, और यहाँ से एक x था तो एक x चला गया, बस 9 बच गया, 9 तो लिया नहीं थे कॉमन। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस से पहले लेंगे, अगर स्टार्टिंग में माइनस है माइनस ले लो, और 5 दोनों में आता है तो 5 ले लिए। अच्छा यहाँ पे 5x चला गया, 5 और माइनस चला गया तो 3x बचा। अच्छा ये माइनस अगर लिया हुआ है तो अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस, और 9 5 के टेबल में 45 कितना का आता है, 9 का, ठीक है ले ली। तो ये 9 था, ये 5 है, यहाँ से भी अगर समझना है तो समझ लो, 45 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से, 45 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से क्या बचेगा, 9, तो ऐसे लिख लिया। तो ये तक सबको पता ही होता है ना, डिवीजन इतना तो पता ही होना चाहिए, 9 कितना होता है या 5 कितना होता है, 45। अच्छा अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x माइनस 9 कॉमन ले लिए, चल रहा ना भाई। अच्छा x माइनस 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा -5, इज इक्वल टू क्या बचा 0। हम लोग बोलेंगे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, हम कहेंगे therefore x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 5। तो x का 2 वैल्यू आया, दोनों वैल्यू को कंसीडर करना होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को सिर्फ यूनिट डिजिट बोला था निकालना, तो यूनिट डिजिट निकाल के दे दिए, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया फाइनल। हम लोग का एक स्टेटमेंट डाल देते, प्रॉब्लम था स्टेटमेंट डालना होगा, तो द यूनिट डिजिट्स आर, जो आया 9 एंड 5 या 9 और 5, यूनिट डिजिट इज 9 और 5, ग्रामर थोड़ा सा सही कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक होगा इसीलिए, ठीक है। अच्छा दोनों है वैसे, मान लो एग्जांपल चलो दिखा दे रहे हूँ, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा है इसलिए साउंड तो बस इतना में हो गया कंप्लीट। मान लो अगर हम लोग का यूनिट डिजिट 9 है, तो यूनिट डिजिट क्या बोला, टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट हो जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग का जो दो नंबर, एक है 6 एक है 9 एक है 6, तो टेंस डिजिट में 9 आएगा और यूनिट डिजिट में क्या आएगा, एक ये नंबर बन सकता है। मान लो अगर 5 ली तो टेंस डिजिट में क्या बनेगा, अगर 5 को लेता है तो टेंस डिजिट में क्या बनेगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो टेंस डिजिट में 2 और यूनिट डिजिट में क्या, ठीक है। तो दो नंबर है, एक 69 है एक 25 है। इसके अगर हम थोड़ा सा और कैलकुलेशन करके बता दे कि हाँ यही है, यही क्वेश्चन है बोला,
तो हम लोग को देखो क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो रिजल्ट आना चाहिए 15। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। तो फ्रॉम के बाद क्या है, नंबर है, तो नंबर पहले लिखे और दोनों को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये 15 आना चाहिए। ठीक है, तो 69 आ रहा है, ये 69, ये दोनों का इंटू करो तो कितना आ गया 54, तो 69 माइनस 54 15 आ गया। यहाँ पे भी देख लो, तो नंबर ये है और नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इसका प्रोडक्ट से, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15, तो मतलब हम लोग का आंसर सही आया। ठीक है, जो दूसरा वाला जो पार्ट है वो हम लोग को जो बताया है पुट करके हम लोग देख लिए, हम लोग का सही आया। ठीक है।